हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। पोएम का नाम है द लाइट ऑफ बर्ड्स ब्रेक्स द लुनाटिक स्लीप। इस पोएम को दिलीप चित्रे ने लिखा है और ये जो पोएम है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। द लाइट ऑफ बार्स ब्रेक्स द lunatic sleep. He wakes up moving out of a million dreams. His burning electric wires begin to glow. The lunatic's finger extend like wires. तो यहाँ पर ये जो पोएम है द लाइट ऑफ बार्स ब्रेक्स द lunatic sleep, तो यहाँ पर पोएट ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक पागल आदमी का थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लुनाटिक का मतलब यहाँ पर है एक पागल आदमी या फिर एक इंसेन पर्सन आप कह सकते हैं। तो जब सुबह एक पागल आदमी उठता है तो उसका माइंड का क्या फंक्शनिंग होता है यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट स्टांजा में यहाँ पर पोएट ये कहते हैं द लाइट ऑफ बर्ड्स ब्रेक्स द लुनाटिक स्लीप। तो यहाँ पर पोएट ने द साउंड्स ऑफ बर्ड ये वर्ड यूज ना करके यहाँ पर यूज किया है द लाइट ऑफ बर्ड्स, क्योंकि पोएट ये जानते हैं जब सुबह होता है या फिर जब डॉन DAWN, डॉन का मतलब सुबह होने से ठीक पहले, तो सुबह क्या होता है धीरे धीरे लाइट आना शुरू होता है और उसके साथ साथ बर्ड्स का साउंड आना शुरू होता है। तो यहाँ पर पोएट ने दो सेंसेशन को यहाँ पर मर्ज कर लिया है, एक लाइट आना और दूसरा जो बर्ड्स का साउंड होता है। तो यहाँ पर इसलिए पोएट ने यूज किया है द लाइट ऑफ बर्ड्स इंस्टेड ऑफ द साउंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, द लाइट ऑफ बर्ड्स ब्रेक्स द लुनाटिक स्लीप। तो क्या होता है जब सुबह होता है बर्ड्स का जो साउंड होता है वो एक लुनाटिक पर्सन को जगा देता है, एक पागल आदमी को जगा देता है। तो पागल आदमी जब सुबह जागता है वो अपना मिलियंस ड्रीम को छोड़कर सुबह जाग जाता है। ठीक है, इसके बाद पोएट हमें बताते हैं हिज बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर्स बिगिन टू ग्लो। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इसका मतलब है उस पागल आदमी का दिमाग। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड ग्लो है, ग्लो का मतलब स्लो डाउन हो जाना। द बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर ये एक मेटाफर है जो कि पागल आदमी को दिमाग को सूचित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेटाफोर को समझते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, बल्ब क्या होता है, बल्ब जलने लगता है, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो ब्राइट हो जाता है। ठीक है, और जब कभी इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है तो क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट भी जलना बंद हो जाता है, वो ब्राइटनेस उसका कम हो जाता है। सेम उस तरह क्या हो रहा है, जब जो लुनाटिक पर्सन है या फिर जो पागल आदमी है वो जब सो रहा था उसके अंदर क्या था, उसके माइंड में मिलियंस ड्रीम्स थे जो कि एक फिलामेंट के बराबर थे जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसका मतलब है एक पागल आदमी को जो आम लोग होते हैं वो सोचते हैं वो पागल आदमी कुछ भी नहीं सोच सकता है। दुनिया के परसेप्शन के हिसाब से क्या है, एक पागल आदमी बेकार है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन एक पागल आदमी का दिमाग जो है उसके अंदर भी मिलियंस ड्रीम्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सो रहा था उसके अंदर मिलियंस ड्रीम्स थे, लेकिन जब सुबह होता है वो जाग जाता है तो क्या होता है, हिज बर्निंग इलेक्ट्रिक वायर्स बिगिंस टू ग्लो। यानी कि जब सुबह होता है उसका जो दिमाग होता है वो बंद हो जाता है, ग्लो हो जाता है, यानी कि स्लो डाउन हो जाता है। द लुनाटिक्स फिंगर एक्सटेंड लाइक वायर्स, इसका मतलब है सुबह उठने से क्या करते हैं, हम ऐसे चुस्ती लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम हाथ को स्ट्रेच करते हैं। ये जो लाइन है ये दर्शाता है द लुनाटिक्स फिंगर एक्सटेंड लाइक वायर्स। तो उसका जो फिंगर्स है वो वायर्स की तरह एक्सटेंड हो रहे हैं। स्ट्रेच्ड आउट इन द साइलेंस द लुनाटिक्स veins widen, he feels darkness roaring in place of blood, the darkness is half asleep, a wide। तो यहाँ पर जो वर्ड साइलेंस है, साइलेंस का मतलब यहाँ पर दर्शाता है कि जो लुनाटिक पर्सन है, जो पागल आदमी है, वो जहाँ पर सोता है वो एरिया साइलेंस है, वो एरिया साइलेंट है। या फिर हम कह सकते हैं एक लुनाटिक पर्सन अपने दिमाग में मिलियंस ड्रीम्स देख सकता है, लेकिन दुनिया के नजरिए से वो एक पागल
इंसान है, पागल आदमी है, तो वो दुनिया के साथ बात नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर वर्ड साइलेंट को यूज किया गया है। इस स्टैंजा में और एक वर्ड है डार्कनेस। नेक्स्ट लिखा गया है द लुनाटिक्स वेन्स वाइडन, ही फील्स डार्कनेस रोरिंग इन प्लेस ऑफ ब्लड, द डार्कनेस इज हाफ एस्लीप ए वाइट। तो यहाँ पर जो वर्ड डार्कनेस है, डार्कनेस को हम एक मेटाफोर की तरह देखेंगे। डार्कनेस का मतलब यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। डार्कनेस का मतलब होता है लैक ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। सेल्फ अवेयरनेस या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो लुनाटिक पर्सन है उसका सेल्फ अवेयरनेस खो चुका है, ठीक है। दैट डार्कनेस इज हाफ ए स्लीप ए वाइट। तो यहाँ पर जो हाफ ए स्लीप है ये भी एक मेटाफोर है। अवेयरनेस ऑफ ए काइंड इवन टोटल स्लीप इज ए ब्लेस इन हिज ब्रेन, ए फ्लेमिंग अवेयरनेस, the lunatic watches a sound in the sun and his eye paraphrase the sun। पोएट हमें बताते हैं कि दुनिया के नजरिए से हम अगर देखते हैं तो एक पागल आदमी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है, उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। लेकिन जब एक पागल आदमी सो रहा होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है। इसीलिए पोएट हमें यहाँ पर बता रहे हैं अवेयरनेस ऑफ ए काइंड इवन टोटल स्लीप is a blaze in his brain, a flaming awareness। एक लुनाटिक पर्सन, एक पागल आदमी जिस तरह से सोचता है हम उस तरह से नहीं सोच सकते हैं। वो जिस तरह से ऑब्जेक्ट्स को देखता है, चीजों को देखता है, एक आम आदमी उसे नहीं समझ सकता है। द लुनाटिक वॉचेस ए साउंड इन द सॉन एंड हिज आईज पैराफ्रेज द सॉन्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुनाटिक वॉचेस ए साउंड, एक साउंड को देखता है। तो यहाँ पर पोएट ने कैसे वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, देख रहे हैं आप कि एक पागल आदमी साउंड को देख रहा है, ठीक है। एंड हिज आईज पैराफ्रेज द सॉन्ग। पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी और ने जो कहा है उसे खुद की लैंग्वेज से, खुद की एक्सप्रेशन से बताना, इसे पैराफ्रेज कहते हैं। एक लुनाटिक पर्सन के दिमाग में एक अलग ही टाइप का परसेप्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर पोएट ने दो सेंसेशन को मर्ज करके यहाँ पर लिखा है The lunatic watches a sound in the sun। जो लुनाटिक पर्सन ने जो सुना है, सन का जो साउंड सुना है, एंड हिज आईज पैराफ्रेज द सन, एंड जो लुनाटिक पर्सन है उसको क्या कर रहा है, पैराफ्रेज करना है, यानी कि अपने ही थॉट से, अपने ही लैंग्वेज से उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। आई होप ये जो स्टैंजा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो लास्ट स्टैंजा है। नंबरलेस स्लीव्स and lightings awoken a vast lullaby in his flesh and blood, the lunatic sees a bird flying and his eyelids flutter and his eyes drowning begin to chirp। लास्ट स्टैंजा में एक वर्ड है लुलुबाई। लुलुबाई का मतलब क्या होता है, एक सॉफ्ट सॉन्ग होता है जो बच्चों को सुलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि माँ बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, तो लोरी क्या हो गया, एक लुलुबाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि ए भास्ट लुलुबाई क्या कर रहा है, जो लुनाटिक पर्सन है उसे जगा दिया। लेकिन हमें पता है फर्स्ट स्टैंजा में कि जहां पर वो जो लुनाटिक पर्सन सो रहा था वो जगह तो साइलेंस था, तो वहां पर लुलुबाई कैसे आया। जहां पर वो सो रहा था वहां पर बर्ड्स का जो साउंड होता है उसे चिरपिंग साउंड कहते हैं। बर्ड्स वहां पर साउंड कर रहे थे, तो पोएट ने जो बर्ड्स का साउंड है उसे लुलुबाई कहा है, ठीक है, उसे एक लोरी कहा है। द लुनाटिक सीज ए बर्ड फ्लाइंग एंड हिज आईलिड फ्लटर एंड हिज आईज ड्राउनिंग बिगिन टू चिर्प। का मतलब है जो लुनाटिक पर्सन है वो जगने के बाद क्या कर रहा है, एक बर्ड्स को देख रहा है, बर्ड्स कैसे हवा में उड़ रहे हैं, कैसे फ्लाइंग कर रहे हैं उसे देख रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसका भी आईलिड फ्लटरिंग हो रहा है, उसका भी आईलिड धीरे धीरे अप एंड डाउन हो रहा है। एंड हिज आईज ड्राउनिंग बिगिन टू चिर्प। तो यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि उसका जो आंख है वो भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऐसे बर्ड्स की तरह फ्लटरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है वो धीरे धीरे, वो जो लुनाटिक पर्सन है वो धीरे धीरे जगने लगता है। लास्ट स्टैंजा में पोएट ने बहुत सारे वर्ड यूज किया है, जैसे कि बर्ड्स, आइज, चिर्प। तो ये सब वर्ड यूज करने का एक ही मकसद है, जैसे सुबह होने पर बर्ड जैसे उड़ने लगते हैं, सेम टाइप क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लुनाटिक पर्सन है, जो पागल आदमी है, वो भी सुबह होने से जगने लगता है, वो भी वेकअप हो जाता है वो भी, ठीक है। तो ये था इस पोएम का ओवरऑल मीनिंग।
ये पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो पोएम है ये सिर्फ एक लुनाटिक पर्सन का ब्रेन कैसे वर्क करता है इसके बारे में लिखा गया है या फिर कुछ और ही इस पोएम में लिखा गया है? तो इसका आंसर है, अगर यहाँ पर जो लुनाटिक वर्ड यूज किया गया है इस पोएम में, जहां पर भी लुनाटिक वर्ड यूज किया गया है पर लुनाटिक की जगह पोएट वर्ड यूज करने से पोएम का ओवरऑल मीनिंग चेंज हो जाएगा, अलग ही परसेप्शन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर भी पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पोएट जिस नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अलग ही नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों का अलग अलग नजरिया होता है और पोएट ने यहाँ पर खुद का नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश की है। बाकी जो लोग हैं उनका नजरिया कुछ अलग ही नजरिए से वो दुनिया को देख रहे हैं और पोएट यहाँ पर खुद की अलग ही नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।